एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशनल में। थोड़ा एलर्जिक हूं मैं, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। खैर ये सब छोड़ो। बेसिकली आज का यह वीडियो जो है वो सभी CUET PG स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को टारगेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ कट ऑफ का भी एनालिसिस करने वाला हूं कि क्या कट ऑफ आपके लिए हो सकता है। ठीक है ना, तो बेसिकली मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, और मोर ओवर वो लगभग लगभग उतना ही जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और दूसरी बात हम लोग ये करेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कट ऑफ का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि क्या है, एक एक करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में। सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के कट ऑफ को समझ लेते हैं अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में बात करें तो 2021 का जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट मार्किंग वाले कट ऑफ्स की बात करें तो ये देखो जूलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो जूलॉजी में बहुत ज़्यादा 73 के अराउंड चला गया था कट ऑफ। ठीक है ना, इसके अलावा अगर और हम बात करें तो माइक्रो में देख सकते हो कि माइक्रो का जो कट ऑफ गया था वो आपको लगभग 67-68 के अराउंड गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर और मैं बात करूँ तो इसके अलावा केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री का जो कट ऑफ था वो भी थोड़ा हाई गया था 50। ये सभी जो है वो 100 मार्क्स में से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आउट ऑफ 100। देन इसी तरह से एक और सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है, साइकोलॉजी का। ठीक है ना, साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। इसका भी 75-80 के अराउंड चला गया था लास्ट ईयर, आउट ऑफ 100। ठीक है, सो बेसिकली मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, देखो, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो जितने भी सब्जेक्ट्स के अभी मैंने नाम लिए ये सभी काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव सब्जेक्ट्स और हाई डिमांडिंग कोर्सेज हैं। ठीक है ना, ये सभी हाई डिमांडिंग कोर्सेज है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज़्यादा नंबर, ज़्यादा कट ऑफ जाता ही है। तो अगर आप इसमें से किसी सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो तो मैं आपको एक सेफ स्कोर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 70 क्वेश्चन आपके अगर सही हैं 100 में से, ठीक है, 70 के अराउंड अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन 100% होने जा रहा है। ठीक है ना, आपका एडमिशन पक्का हो ही जाएगा। अब ये मैं सिर्फ जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, इसी तरह से थोड़ा रिजर्वेशन अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा नंबर कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए फाइट करना चाहते हैं जिसका मैंने नाम लिया, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी 60 के अराउंड चला जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा 75-80 के अराउंड, तो इसके लिए आपको थोड़ा कंपटीशन करना पड़ेगा। 70 से 70-75 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है, मतलब सही क्वेश्चन है 100 में से, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आप जो है एडमिशन के लिए फ़ाइट कर रहे हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है 280 के अराउंड नंबर अगर आपका आ रहा है तो इन सभी सब्जेक्ट्स में एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जिसके नंबर जो है वो काफ़ी नहीं, मतलब एवरेज आता है। जैसे मान लो अगर फूड साइंस की अगर मैं बात करूँ तो फूड साइंस के लिए अगर आप 50 के अराउंड क्वेश्चन सही करते हो 100 में से तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री में भी आपको 40-45 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके अलावा उन सभी में आपको अगर 40 के अराउंड स्कोर करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। 100 में से अगर 40 के अराउंड भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है ना, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में। क्या बात हो गई कि जो जितने भी सब्जेक्ट मैंने नाम बताया उसमें आपको 75 के अराउंड करने पड़ेंगे 100 में से, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, आप एमएससी हो या एमए हो, ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, तो उसके लिए आपको लगभग 40-45 के अराउंड स्कोर करना पड़ेगा। इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों, ये तो बात होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में देखो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। जैसे मैं अगर बात करूँ LLM, ठीक है ना, तो LLM के लिए लास्ट ईयर लगभग 235 के अराउंड चला गया था, मतलब 235 या 400 में से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि LLM में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि कम से कम लगभग 60 के अराउंड क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके आउट ऑफ 100। ठीक है ना, तभी आपका एडमिशन LLM जैसे कोर्स में होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री की, ठीक है ना, केमिस्ट्री में आपका जो है वो लगभग 200 नंबर पे गया था लास्ट ईयर, मतलब 50 के अराउंड भी अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स है। ठीक है, मैथ में अगर आप 45 भी करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लाइफ साइंस का अगर कोई सब्जेक्ट है आपका, या लाइफ साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो
तो लाइफ साइंस के लिए भी आपको 200 के अराउंड, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है, ठीक है ना, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगेन यहाँ मैं बात करना चाहूँगा साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं भी आपको देखोगे कि कट ऑफ हाई ही जा रहा है। तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास जो नंबर है वो भी यहाँ 70+ आने चाहिए साइकोलॉजी में, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। सो बेसिकली देखो, जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ बात की है, जैसे LLM हो या MSc केमिस्ट्री हो, MSc मैथमेटिक्स हो या लाइफ साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है ना, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको 60+ अराउंड स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपको आपका एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, ठीक है। लेकिन देखो, इसके अलावा अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में चलाया जाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। 35 के अराउंड भी अगर आपका क्वेश्चन सही है आउट ऑफ 100, देन आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बात थी कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ा समझ आ चुका होगा। सो दोस्तों, ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बारे में कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो देखो, मैं आपसे एक बहुत जेन्युइन सलाह देना चाहूँगा। मैं ये बात हालांकि पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करा हो, चाहे वो जो भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो ईमेल आईडी है उसको रेगुलरली चेक करना है। साथ ही साथ स्पैम जो चला जाता है ना, स्पैम में जो कई बार कुछ मैसेजेस स्पैम में चले जाते हैं, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ये स्पैम में ही मैसेज चला जाता है, उसका मैसेज। तो आपको स्पैम भी साथ साथ चेक करते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका ईमेल वहाँ पड़ा रहे और आपकी डेट निकल जाए। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब खासकर आपको 2-3 दिन का मैक्सिमम समय देती है। फर्स्ट राउंड में तो ठीक है 3-4 दिन दे भी देंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी फर्दर राउंड्स चलते हैं उसमें आपको बहुत कम समय, 2-2 दिन का समय दिया जाता है, 1-1 दिन का समय दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। तो इसलिए बिल्कुल एक्टिव रहना और अपने समर्थ पोर्टल पे बार बार लॉगिन करके चेक करते रहना कि क्या आपको कोई एडमिशन के लिए कोई सीट अलॉट हुआ है, पेमेंट का लिंक आया है या आपके ईमेल पे कोई मैसेज आया। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आप अपना एडमिशन खो दोगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई दोस्तों। दूसरी बात ये कि आपको पैनिक नहीं होना है कि आपका नंबर बहुत कम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो, 5-5, 6-6, 7-7 राउंड तक ये कट ऑफ रिलीज करते हैं, ठीक है ना। 7 मेरिट लिस्ट अलग अलग आती है, इवन 7-8 तक। तो इसलिए आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर रोज़ रोज़ ध्यान से देखते रहना है कि कौन कौन से मेरिट लिस्ट आई है और आप कहाँ तक पहुँच रहे हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि जितने भी मैंने कट ऑफ्स के बारे में इसमें डिस्कस करा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का कट ऑफ हो। मैं बेसिकली जो हाई डिमांडेड कोर्सेज है उसमें थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, और ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके नंबर 30%, 35% के अराउंड भी है, मतलब 100 में से 30, 32, 33 भी क्वेश्चन सवाल सही हुए थे, तो भी आपका एडमिशन लगभग हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते आप कैटेगरी और कोर्स वगैरह, ये थोड़ा मैटर करता है कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना। ये सब मैं कम कहता हूँ लेकिन कर देना, ठीक है। धन्यवाद।